Good morning, students, in online study class of Sky International School. Students, now I am going to start SST, and SST I will start Geography. Lesson number 1, Our Earth in Universe. ठीक है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारे अर्थ का क्या पोजीशन है यूनिवर्स में. तो चलते हैं हम लोग. सो फॉर दैट यू ऑल जस्ट ओपन पेज नंबर 111 एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. You see natural objects like the sun, the moon, stars and the planets, including our earth in the sky. ठीक है, हम जो है रात में हम जो है वो आसमान में सूरज, चंद्रमा, तारे ये सब भी जो है आसमान में देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ. ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड सेलेसियस बॉडीज. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेलेसियस बॉडी, खगोलीय पिंड कहते हैं. What you see in the night sky is only a very small part of an extremely वास्ट स्पेस कॉल्ड यूनिवर्स. वास्तव में जो हमको रात में आसमान में दिखाई देता है वो केवल इस बहुत बड़े से ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, इट इज़ एन अनइमेजिनेबल एक्सपेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट, गैस, गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स, प्लैनेट्स एंड मेनी अदर सेलेसियस बॉडीज़. ये जो एक्सपेंसन है, ये जो फैलाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये किस चीज़ का है? ये कॉस्मिक डस्ट, जिसको हम कहते हैं लौकिक धूल, गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का, गैलेक्सीज, आकाश गंगा का, तारों का, बादल का, ग्रहों का और अदर जो खगोलीय पिंड है उनका ये एक क्या है? एक बहुत बड़ा विस्तार है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी सेलेसियस बॉडीज. इस चैप्टर में जो है हम कुछ सेलेसियस बॉडी, आकाशीय खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे. हाउ डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट. कि अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो की उत्पत्ति कैसे हुई. मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट, बहुत से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस बात का विश्वास करते हैं दैट सम 15 बिलियन ईयर्स एगो द यूनिवर्स बिगेन एज अ स्मॉल एंड वेरी हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस. कि आज से 15 बिलियन ईयर्स एगो ये माना जाता था कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है? डस्ट का, क्लाउड ऑफ गैसेस, गैसों का क्या है? एक धधकता हुआ गोला है. ठीक है, विद एन एक्सपेंशन नोन एज अ बिग बैंग. एक क्या हुआ? एक एक्सप्लोशन हुआ, एक धमाका हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, और उसके थ्रू जो ये हमारी पृथ्वी है बनी. देन इट अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड चेंज अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स ओवर. और उसके बाद क्या हुआ? उस धमाके के बाद जो है अर्थ का एक्सपेंशन शुरू हुआ, जिसमें कि 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा अर्थ बना. ओवर अ लॉन्ग टाइम atomic particles came together to form molecules that eventually formed giant clouds of gases and dust particles called nebula. उसमें क्या हुआ? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो एक दूसरे के पास आए और वो क्या बनाए? वो सब मिल के आपस में क्या बनाए? नेबुला. उसको हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं. ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब जो मॉलिक्यूल्स थे ये मिल के आपस में एक नेबुला बनाए. Each nebula had its own gravity and spinning motion. हर नेबुला का एक अपना एक आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और उसका अपना एक, उसकी अपनी एक गति होती है. स्टार फॉर्मेशन बिगेन 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो आउट ऑफ ईच नेबुला. और इसी नेबुला से, प्रत्येक नेबुले से क्या हुआ? आज से 5 से 6 साल जो है पहले, 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो, इतने 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो जो है स्टार्स का बनना शुरू हुआ इसी नेबुला से. Our sun was born some 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. और हमारे जो सूरज है उसकी उत्पत्ति कितने साल पहले हुई? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. ओके, आवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द यूनिवर्स विद द गैलेक्सीज एंड स्टार्स एज सीन नाउ इवॉल्व्ड. और इसी तरीके से जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है पहले हमारा यूनिवर्स जो है बना, उसमें गैलेक्सीज और स्टार्स जो है वो दिखने लगे. दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन. अभी भी ये प्रक्रिया चल ही रही है. चलिए बेटा, अब हम आगे आते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? स्टार्स एंड गैलेक्सीज. द इन्यूमरेबल टाइनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द नाइट स्काई आर स्टार्स. रात को जो हम आसमान में असंख्य बिना जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो तारे चमकते हुए दिखते हैं, जो चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो क्या हैं? वो तारे हैं. स्टार्स आर ल्यूमिनस
बॉडीज ये जो है वो दीप्तिमान है, इनकी खुद की रोशनी होती है। एंड इमिट्स लाइट, ये प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। विच कम्स टू अस आफ्टर पासिंग थ्रू several layers of the atmosphere with varying temperature, composition and density। ये जो तारों की रोशनी है वो एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स को पार करते हुए हमारे पास पहुंचती है, और डिफरेंट लेयर्स में जो इनका ताप होता है, इनका जो कंपोजिशन है कि ये किस किस गैसेस से मिलके बने हैं, और इनका घनत्व वो हर लेयर में अलग अलग होता है। दिस इज़ वॉट मेक्स द स्टार्स ट्विंकल, और यही कारण है कि अलग अलग लेयर्स से आने के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, जो तारे हैं वो चमकती हुई गैसेस से बनते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, ये खुद की अपनी रोशनी और ऊष्मा जो है उसको उत्सर्जित करते हैं। द सन इज अ स्टार दैट लाइज क्लोजेस्ट टू आवर प्लैनेट, हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूरज है। स्टार्स आर फॉर्म्ड इन huge gravitationally bound clusters of millions of stars along with clouds of gases and dust। ठीक है, ये गैस, डस्ट और छोटे छोटे कई जो मिलियंस ऑफ स्टार्स है, ये मिलके जो है एक क्लस्टर बनाते हैं, और वो ग्रेविटेशनली एक दूसरे से बंधे होते हैं। वी कॉल दीज क्लस्टर्स आर गैलेक्सीज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम गैलेक्सीज कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। द क्लस्टर्स वेरी इन शेप, साइज एंड ब्राइटनेस, ये जो आकाश गंगा है, गैलेक्सीज है, इनका जो आकार है, इनका जो साइज है और जो इनकी चमक है, ये अलग अलग होती है। गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड, गैलेक्सीज आर ऑफन वेरी मैसिव, टर्न द पेजेस चिल्ड्रन, मैसिव देयर शेप्स, ठीक है, ये बहुत ही घने होते हैं, जो गैलेक्सीज होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं। 3 shapes of galaxies identified so far are spiral, जो गैलेक्सीज है उनकी 3 तरह के मतलब शेप जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें एक है स्पाइरल, कुंडली के आकार में, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार, एंड इरेगुलर, जिनका कोई मतलब विशेष शेप नहीं होता है। ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इंक्लूडिंग प्लैनेट अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अ स्पाइरल गैलेक्सी। अगर हम देखें तो जो हमारा अर्थ है ये स्पाइरल गैलेक्सी का जो है वो एक हिस्सा है, कॉल्ड द आकाश गंगा, इसको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, विच अपीयर्स इन द नाइट स्काई एज अ हेजी वाइट बैंड, हम रात में इसको जो है आसमान में एक हेजी बैंड के शेप में देख सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 to 400 बिलियन स्टार्स, इसमें 100 to 400 बिलियन स्टार्स बेटा इस गैलेक्सी में होते हैं। Some star groups have been observed to form recognizable pattern in the sky। पाया गया है कि जो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं वो जो आसमान में कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो आसमान में एक पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं। द लेट शेप बिग डीपर which can be seen clearly in the northern skies is a part of a constellation Ursa Major and और Great Bear। Ursa Major या Great Bear का ही एक क्या है, ये पार्ट है जो बिग डीपर है, जिसको हम आसमान में, साफ आसमान में, नॉर्दर्न स्काइज में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द 2 stars डूबी एंड मिराक ऑन द उर्सा मेजर आर कॉल्ड पॉइंटर्स। ये जो डूबी और मिराक हैं, ये जो 2 हैं, इनको हम पॉइंटर्स हैं कहते हैं। पॉइंटर्स किस लिए कहते हैं, बिकॉज एज अ लाइन ड्रॉन थ्रू देम पॉइंट्स अस टू पोलराइज और द पोल स्टार, इसलिए कहते हैं क्योंकि डूबी और मिराक जो है ये मतलब पॉइंट करते हैं, आप इशारा करते हैं। अगर हम सीधी रेखा में देखें तो देखो डूबी एंड मिराक यही है ना हमारा। ठीक है, मिराक एंड डूबी ये सीधे कहाँ जा रहा है, ये पोल स्टार की तरफ, और इसीलिए क्या होता है कि इसको हम पॉइंटर्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे का देखिए। ओरियन इन द शेप ऑफ हंटर, ओरियन क्या है, ये एक हंटर के शेप का जो है, हंटर के शेप में कॉन्स्टिलेशन है। लियो हैविंग द अपीयरेंस ऑफ लॉयन, शेर के शेप में एक हमारा कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम लियो कहते हैं। बिच्छू के शेप में है स्कॉर्पियन। ठीक है, स्वान के शेप में है सिग्नस, एंड क्रॉस शेप में है क्रक्स। ठीक है, आर नेम ऑफ अदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस। ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिलेशंस हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना हम लोगों ने आज देखा, और अब हम आते हैं आगे। द सोलर सिस्टम, द सन एंड इट्स फैमिली। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ये सोलर सिस्टम क्या है।
द वर्ड सोलर मीन्स बिलोंगिंग, सोलर मीन्स क्या होता है, बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू द सन, मतलब जो सन से रिलेटेड है वही हमारा सोलर है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसीलिए हम जो सन की फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। द सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, इस सोलर सिस्टम में क्या क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं। ऑल ऑफ विच मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये जो सैटेलाइट्स जो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ अपने पर्टिकुलर पाथ पे अपने ऑर्बिट्स में जो है वो सूरज की जो है परिक्रमा करते हैं। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस एस्ट्रॉयड्स, मेट्योर्स एंड मेनी कॉमेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स को देख लें तो इसके अलावा वहाँ पे काउंटलेस एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, मेट्योर्स यानी कि उल्का एंड मेनी अदर कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु भी हैं, जिसको हम सोलर सिस्टम जिससे मिलके सोलर सिस्टम बनता है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम लीविंग माई पैराग्राफ हियर ओनली. Okay, tomorrow I will start the explanation from here, planets. Okay, now all of you just revise whatever I have taught in this chapter, and tomorrow again we will meet you in next video. Till then you all just stay home, stay safe, revise your work. Okay, thank you.